नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 26 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन के बारे में। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने जो पहले प्रोविजनल एडमिशन मेरिट लिस्ट का पीडीएफ जारी किया था, उसको हटा करके फिर से मेरिट लिस्ट का पीडीएफ जो है वो जारी किया। लगभग दोनों का सेम ही है। उसमें काउंट आप कीजिएगा तो पेज कम कर दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट का नंबर है वो सेम ही है। तो खैर, जो लिस्ट में नाम है जिसका, जो अब पहले चेक किए हुए थे प्रोविजनल वाला में, उसको छोड़ के दोबारा फिर से चेक कीजिएगा। जिसका लिस्ट में नाम है उसका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अलॉटमेंट लेटर जो सिलेक्शन लेटर नोटिस में लिखा हुआ है, उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद बाकी डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने का जो डेट है वो 16 तक नोटिस में लिखा हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट लेटर में 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो खैर, जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस है और बाकी डॉक्यूमेंट, फीस किसको कितना लगेगा, क्या सब नोटिस में लिखा हुआ है, सारा कुछ पीजी से रिलेटेड जो भी नोटिस आया है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपके पास होगा ही, अगर नहीं है, जहां से एडमिशन हुआ था, जिस लिंक से एडमिशन हुआ था उसी लिंक पे जाके आपको लॉगिन करना है। लिंक नहीं होता है तो पोस्ट का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट चेक कीजिएगा, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, और जो प्रोसेस बता रहे हैं वो आपको देख लीजिए बस। या फिर आप lnmunotes.in डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, www.lnmunotes.in, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे हमने जो है वो फीचर पोस्ट में ही यहाँ पे पिन कर दिया हुआ एक तरह से। इसको क्लिक कीजिएगा। ये एलएनएमयू पीजी एडमिशन 26-28 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर जो पोस्ट है, इसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट, फीस वगैरह सब जानकारी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे आइएगा, यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, पीजी अलॉटमेंट या सिलेक्शन लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर, जो भी आप नाम से बुला सकते हैं इसको। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा का एडमिशन 26-27 का समर पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन दिखाई देगा, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे आइए, फॉरवर्ड पासवर्ड कर लीजिएगा। अपना ईमेल देके जो है वो ओटीपी जाएगा ईमेल पे, नया पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको नो सीट अलॉटेड अभी तक दिखा रहा होगा, क्योंकि जिसका सीट जो है वो मतलब कि कंफर्म हो चुका है, मेरिट लिस्ट में आ चुका है, तो उसका तो अलॉटमेंट जारी हो चुका है। तो उसको कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है वो एडमिशन 26-27 प्रोविजनल सीट एलोकेशन पीजी फर्स्ट राउंड। ठीक है, इस तरह से कुछ मैसेज दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, व्यू ऑल प्रोविजनल एलोकेटेड सीट्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं दिखाई देता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, डायरेक्ट अगर ओपन करते हैं आप अपना वेब लॉगिन करने के बाद, तो या फिर इस तरह से दिखाई देगा, सीट एलोकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है व्यू प्रोविजनल एलोकेटेड सीट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल ओपन होकर आएगा और इसमें आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा एलोकेटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट, यानी कि आपको पहले सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, सब कुछ डिटेल आपका ही वहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेप्ट एलोकेशन पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा जो है वो व्यू अलॉटमेंट लेटर का। तो हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट एलोकेशन करते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है वो पीजी फर्स्ट राउंड का जो एक्सेप्टेंस एंड है वो 17 जुलाई 17 तारीख को जो है वो दिया हुआ है। 16 तारीख को नोटिस में लिखा हुआ था 13 से 16 तक एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो 17 तारीख तक दिया हुआ है, यानी हो सकता है एक दिन का डेट जो है वो बढ़ा दिया होगा। तो खैर, यहाँ पे एक्सेप्ट एलोकेशन पे जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन या कन्फर्मेशन आपको करना होगा, सब पे जो है वो टिक करना है। जो भी कुछ पूछा जा रहा है सब कुछ यहाँ पे टिक करना है, यानी कि आप कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, रैगिंग का जो नियम कानून है आप उसके हिसाब से चलेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी नियम कानून है सब कुछ उसके हिसाब से जो है वो रहेगा आपका। ठीक है, सब कुछ आप कंफर्म कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ गलती होगा आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ में टिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, ये काम हो जाएगा। ये काम होने के बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर में दिखाई देगा एडमिशन कंसेंट या डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिट कर दिए तो ये होगा, ये मैसेज आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है वो प्रिंट एडमिशन ऑफर लेटर, यहाँ पे जो है वो एक बटन दिखाई देगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट एडमिशन ऑफर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एडमिशन ऑफर लेटर है या फिर सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आप अपना फाइल मैनेजर में जाके पीडीएफ देख सकते हैं। पीडीएफ पे ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा अलॉटमेंट लेटर फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026। अब ये अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे गलती से लिख दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए था।
हो सकता है बाद में अपडेट करेगा, जब हम चेक कर रहे हैं तब तक अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट यूजी का तो नहीं हो रहा है, पीजी का एडमिशन हो रहा है। ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन अपडेट करना जो है वो कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। तो कंग्रेचुलेसन लिखा होगा, आपका नाम है, आपका जो सिलेक्शन हो चुका है, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, एमएससी फिजिक्स या एमएससी जो भी आपका सब्जेक्ट है, या एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स है, जो भी आपका है वो यहाँ पे लिखा होगा। कौन से कॉलेज में हुआ है वो कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। अलॉटेड कौन से कैटेगरी के अंडर हुआ है वो भी लिखा होगा। बहुत लोगों का यहाँ पे यूआर लिखा होगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आपका एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, ईबीसी या बीसी है, कोई भी कैटेगरी है, यूआर से अगर सिलेक्शन हुआ है तो घबराने का जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। जब आप जो है वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं नंबर के हिसाब से, तो आपका जो सीट एलोकेशन होता है वो यूआर कैटेगरी में यानी अनरिजर्व में ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो कैटेगरी सिलेक्शन किया हुआ फॉर्म में है उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। इसको भी चेंज करना है, 10+2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे यूजी होना चाहिए था, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए था। परसेंटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे चेंज करना है, अपडेट करना है। तो अभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वैसे बाद में फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपडेट करेगा। कुछ कुछ लिखा हुआ जो गलती टाइप किया हुआ है या फिर जो अपडेट करना भूल गया है उसको अपडेट करेगा। यहाँ पे एलोकेशन राउंड पीजी फर्स्ट राउंड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 10+2 और अंडर ग्रेजुएट वाला जो चीज़ लिखा हुआ है उसको अपडेट करने का जरूरत है, यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा। यहाँ पे देखिए, द काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 13/7/2026 से 17/7/2026। जबकि एडमिशन का जो नोटिस जारी हुआ है उसमें 16/7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दिन का हो सकता है बढ़ाया होगा, इन लोगों का कोई वो नहीं रहता है। नोटिस कभी कभी लेट से देखता है, कभी अपडेट जल्दी कर देता है, कभी नोटिस जल्दी दे देता है, लेकिन अपडेट लेट से करता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलिएगा, या फिर जो एडमिशन लिया हो, मतलब कि आप 16 तारीख तक एडमिशन ले ही लीजिएगा जब तक यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं देता है तब तक। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, तो ये आप लोग का जो है वो एडमिशन का जो ऑफ़र लेटर है, सिलेक्शन लेटर, वो तो लेके जाना ही है। साथ में जो CAF है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करके फॉर्म प्रिंट आउट निकालते हैं, वो आपके पास नहीं है तो फिर से लॉगिन करके व्यू या प्रिंट फॉर्म करके जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद है, पहला तो वही है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा हुआ है, दूसरा है अलॉटमेंट लेटर ये जो डाउनलोड हुआ, तीसरा है आपका यहाँ पे देखिए मैट्रिक, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल लेके जाना है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद इंटरमीडिएट का है, और ये सब देखिए ये डॉक्यूमेंट ये लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन का पीजी का एडमिशन हो रहा है तो ग्रेजुएशन का तो मार्कशीट भी चाहिए, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड भी चाहिए, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं किया डॉक्यूमेंट, वैसे धीरे धीरे अपडेट करेगा उसको, इंतज़ार कीजिए, एक बार फिर से डाउनलोड करके बाद में चेक कीजिएगा। एफिडेविट है, एसएलसी है, सीएलसी है, जो भी आपका है, ग्रेजुएशन जहाँ से आप पास करके आए हुए हैं उस कॉलेज से आपको सीएलसी लेके आना होता है, तो वो सीएलसी लेके आइएगा। जो दूसरे यूनिवर्सिटी से है वो माइग्रेशन लेके आइएगा, ठीक है। सीएलसी के साथ साथ माइग्रेशन भी चाहिए होता है, दो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। यानी कि जो देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है जो कि हम नोटिस में आते हैं उसके बाद आपको जो है ऑल क्लियर करते हैं। फिलहाल इसमें जो लिखा हुआ है फ़ोटो है, उसके आधार कार्ड है, ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। हम लोग असली नोटिस पे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं नोटिस में क्या पूरा लाइन लिखा हुआ है, क्या हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अब अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो तो हम बता दिए। अब नोटिस में हम लोगों के लिए क्या काम का लिखा हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले डेट लिखा हुआ है, डेट क्या है, 13 जुलाई 2026 से लेके 16/7/2026, 16 जुलाई 2026 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है, यानी जो अलॉटमेंट लेटर जिसका जारी हुआ है, वो लोग 16 तारीख तक कॉलेज में जाके कैसे भी करके एडमिशन ले लेंगे इस नोटिस के हिसाब से। अगर 16 तारीख के बाद जाता है, अलॉटमेंट के हिसाब से 17 तारीख के बाद है, तो अगर आप डेट ख़त्म होने के बाद एडमिशन लेने जाते हैं और बाद में बोलिएगा कि फ़र्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था और एडमिशन लेना हम भूल गए या छूट गया किसी कारण से, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिए। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैसे लॉगिन करना है और कैसे डाउनलोड करना है वो तो हम आपको बता ही दिए। आगे आते हैं पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, इसमें जो कॉलेज को जो है वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी आपने कैटेगरी फॉर्म में भरा हुआ है या फिर जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है उसके हिसाब से आपका मेरिट तैयार हुआ है। अगर उस कैटेगरी या फिर उस डिटेल को छोड़ करके कोई दूसरा आप प्रूफ जमा करते हैं तो आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। यानी कि
अगर कोई ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको ईबीसी का प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट ईबीसी का ही दिखाना पड़ेगा। बीसी से फॉर्म भरे हैं तो बीसी का ही दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गलती से भर दिए थे बीसी से ईबीसी तो हम है लेकिन बीसी भर दिए थे ईबीसी, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। एडमिशन आपका कैटेगरी अगर चेंज हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आपने जो ऑनर्स का मार्क भरा था या फिर सब्सिडी से फॉर्म भरे तो सब्सिडी का मार्क भरा था, तो जितना मार्क आपने फॉर्म में भरा हुआ है उतना का प्रूफ यानी मार्कशीट में उतना लिखा हुआ आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात तो आपको पता ही होगा, ऑनर्स से कोई अप्लाई किया हुआ तो कम से कम 45% होना चाहिए, और उसके बाद सब्सिडी से अप्लाई किया है या अलाइड सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो 55% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इतना आपका जो है वो क्राइटेरिया रहेगा जो आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, आवेदित विषय को परिवर्तन करके जो है वो नामांकन नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो आपने सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, जो प्रोग्राम आपने चुना हुआ था, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स या एमए हिंदी से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से आपका एडमिशन होगा, दूसरे सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं होगा। इस बात को भी क्लियर रखना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद इसमें तो वही चीज़ लिखा हुआ है, और वही चीज़ यानी कि जो आपने आरक्षण कोटि भरा हुआ था, जो कैटेगरी आपने भरा हुआ था, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी है वही सर्टिफिकेट दिखाना है, दूसरा दिखाइएगा तो एडमिशन कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के लड़का है लड़की है, एडमिशन फ्री है, 0 रुपया है। अगर कॉलेज लेता है तो पूछिएगा किस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि एससी एसटी कैटेगरी के लड़का और लड़की से पैसा नहीं लेना है एडमिशन के नाम पे, ठीक है। उसके बाद है लड़की कोई भी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी के भी लड़की है, चाहे ओबीसी कैटेगरी के लड़की है कोई भी कैटेगरी से है तो पैसा नहीं लगेगा, एडमिशन फ्री है, ठीक है, क्लियर है इस बात को। बाकी जितना है ओबीसी का लड़का है, ईबीसी का लड़का है, बीसी का लड़का है, एडमिशन फ़ीस आपको लगेगा। एडमिशन फ़ी कितना लगेगा तो हम आपको बता देते हैं। एडमिशन फ़ी आपको जो है वो 2800 मान के चलिए, 2800 से 3000, 2800 से 3000, 3100 तो आर के कॉलेज का फ़ी है, 3110 या 3100 कुछ है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसमें 400-500 माइनस कर लीजिएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला सब्जेक्ट है तो उसमें लगभग 3100 के आसपास लगेगा प्रैक्टिकल होता है तो। और प्रैक्टिकल नहीं होता है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सब में तो उसमें 400-500 रुपये कम लगेगा। तो आप फ़िलहाल के लिए मान के चलिए 3200 के आसपास आपका जो है वो एडमिशन फ़ी रहने वाला है। जिसका एडमिशन फ़ी लगेगा उसका, जिसका छूट है तो उसका तो छूट ही है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं साफ साफ कि क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट के समय में, जो ओरिजिनल आपका है या फिर फोटोकॉपी है, किसको क्या चाहिए होगा। और जो मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। तो CAF पहले ही बता दिए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद सिलेक्शन लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे, अलॉटमेंट लेटर, उसका बात कर रहा है। उसके बाद है मूल अंक पत्र की छायाप्रति यानी कि मार्कशीट, जो कि आपका UG का होगा, पार्ट 3 का जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट ग्रेजुएशन का, BA BSc BCom का, वो वाला लेके जाना है। उसके बाद आपको जो है वो जमा फोटोकॉपी होगा लेकिन ओरिजिनल दिखाने के लिए लेकर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद CLC या फिर TC, जिस कॉलेज से आप पास होके आए हैं उसका ओरिजिनल लेके जाना है। CLC या TC फोटोकॉपी जमा नहीं होता है, ओरिजिनल जमा होता है, ठीक है। तो CLC या TC जिस कॉलेज से पास होके आए वहाँ से निकलवा के लाइएगा, उसके बाद जमा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, 2-4 फ़ोटो लेके जाइएगा अपने साथ में। आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वो लेके जाइएगा। EWS है तो EWS लेके जाइएगा, BC कैटेगरी है तो BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यानी जो भी कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं वो अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाएंगे। नहीं दिखाइएगा एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। आधार कार्ड की छाया प्रति यदि लागू है, आधार कार्ड लेके ही जाइएगा, अब तो सब में लगता ही है, आधार कार्ड सबके पास होगा ही। उसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप, जो दिव्यांगजन है 40% से ज़्यादा वाले हैं तो उनका सर्टिफिकेट बना होगा, तो सर्टिफिकेट आप जो है वो वहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं ये लोग। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लगे, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको लगता है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन करके या कोई दूसरे कोर्स करके आप यहाँ पे आ रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ आता है कि मान लीजिए कोई LNMU से ही
LNMU से BA किए हैं या BSc किए हैं या BCom किए हैं, फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी चले गए थे या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हुए थे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो फॉर्म में याद कीजिएगा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय आपसे पूछा गया था कि आपके पास यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, पहले से आप अलॉटेड है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो येस किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसने दिया ही होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास मिथिला यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, LNMU दरभंगा का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का डेट एक्सटेंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर का डेट एक्सटेंड किया जाएगा, रिन्यू हो जाएगा वो, ठीक है, चेंज नहीं होगा। जो दूसरे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आए तो उन लोगों को जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा और बाद में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी से पास होके आए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो लेके आए होंगे, CLC साथ में कॉलेज देता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से निकल के आता है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आएगा, दूसरे यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आए हैं तो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर का बात रहा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास है वो लोग जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय आप क्या कीजिएगा, उसी रजिस्ट्रेशन का रिन्यू आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा, बस डेट आपका बढ़ा दिया जाएगा उस कोर्स के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर ही जाइएगा, और नहीं है तो 15 दिनों का आपको समय दिया जाएगा जमा करने का, ठीक है। फिलहाल के लिए ये अपडेट रहेगा। और साथ में जो डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो भी लेके जाइएगा, बहुत कॉलेज ले लेता है, मांगता है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देखिएगा, लेके जाइएगा। और एक चीज़ इस नोटिस में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक चीज़ और यहाँ पे जो है वो ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञापन संख्या इतना जो भी है 7/7/2026 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप केवल स्वीकृत या फिर निर्धारित सीट के 50% सीट पर ही नामांकन लेंगे। यानी कि जो भी सीट यूनिवर्सिटी में था उसका 50% हो गया है। अब मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 80 सीट था या 120 सीट था, तो आपका जो एडमिशन होगा वो 60 सीट पर ही होगा, 40 सीट पर ही होगा, ठीक है। 50% सीट घटा दिया गया है क्योंकि ये 2 साल का PG है, तो 2 साल के लिए 50% सीट ही रखा गया है। तो यानी कि पहले अगर 14,000 सीट था या 15,000 सीट था, तो अब जो है वो 7,000 या 8,000, 7,500 के आसपास, 8,000 के आसपास ही सीट बचेगा। तो सबका एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीट घटा दिया गया है। 50% सीट पे ही एडमिशन होगा। किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट है, किसी सब्जेक्ट में कम है, होगा एडमिशन सिर्फ आधा पे, पूरा सीट पे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नोटिस में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपके कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस था या नोटिस में जो काम का बात था लिखा हुआ आपके लिए ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी, वो आपको बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।